आज हम बात करेंगे ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा यानी हीट के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? पहला ऑप्शन हर्ट्ज, दूसरा किलो, तीसरा केल्विन, चौथा डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर है केल्विन। अगला क्वेश्चन है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा है वेडिंग फील्ड, तीसरा है तापमान, चौथा है दाब। इसका सही आंसर है दाब। अगला क्वेश्चन है, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पहला ऑप्शन है तापयुग्म तापमापी, दूसरा ऑप्शन है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण विकिरण तापमापी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पूर्ण विकिरण तापमापी। अगला क्वेश्चन है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जा सकता है? पहला ऑप्शन है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा 500 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा और अंतिम ऑप्शन है 500 से अधिक। इसका सही आंसर है 500 से अधिक का मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है? सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है? पहला ऑप्शन प्लेटिनम तापमापी, दूसरा गैस तापमापी, तीसरा पायरोमीटर, चौथा वाष्पन दाब तापमापी। इसका सही आंसर है पायरोमीटर तापमापी, जिसका कि पिक्चर सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक क्या होता है? पहला ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। तीसरा ऑप्शन है 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है क्वथनांक इसका होगा 100 डिग्री सेल्सियस तथा इसका हिमांक बिंदु होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण चालन चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान क्या होगा? पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन अनंत, दूसरा शून्य, तीसरा 1, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अनंत। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रतिरोधक में चालकता क्या होती है? पहला ऑप्शन अधिक, दूसरा ऑप्शन निम्न, तीसरा ऑप्शन अत्यधिक और चौथा ऑप्शन माध्यम। इसका सही आंसर होगा निम्न। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? इसका पहला ऑप्शन है -40 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 40 डिग्री,
तीसरा ऑप्शन है 212 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 100 डिग्री। इसका सही आंसर है -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? पहला ऑप्शन -273 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 273 डिग्री, तीसरा ऑप्शन -300 डिग्री, चौथा ऑप्शन 0 डिग्री। इसका सही आंसर है -273 डिग्री। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है? पहला ऑप्शन उच्च ताप और निम्न दाब, दूसरा ऑप्शन उच्च ताप और उच्च दाब, तीसरा ऑप्शन निम्न ताप और उच्च दाब, चौथा ऑप्शन निम्न ताप और निम्न दाब। इसका सही आंसर है निम्न ताप और निम्न दाब। अगला है क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन, तीसरा ध्रुवन और चौथा प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका सही आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला क्वेश्चन है किसी भी द्रव्य के क्वथनांक का तापमान होता है? पहला ऑप्शन है दाब बढ़ने पर घटता है, दूसरा ऑप्शन है दाब बढ़ने पर बढ़ता है और तीसरा ऑप्शन है यथावत रहता है, चौथा ऑप्शन है द्रव्य पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा दाब बढ़ने पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? पहला ऑप्शन सोलर कुकर, दूसरा ऑप्शन सोलर सेल, तीसरा ऑप्शन सोलर भट्ठी और चौथा ऑप्शन सोलर वाटर हीटर। इसका सही आंसर है सोलर सेल। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? पहला ऑप्शन है 4 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 15 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 10 डिग्री। इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री। अगला क्वेश्चन है गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? पहला ऑप्शन निम्न घनत्व के लिए, दूसरा ऑप्शन उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के लिए, तीसरा ऑप्शन निम्न क्वथनांक के लिए और चौथा ऑप्शन आसानी से उपलब्धता के लिए। इसका सही आंसर होगा उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता के लिए। अगला क्वेश्चन है स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन कम हो, दूसरा ऑप्शन पहले बढ़ता है फिर कम होता है, तीसरा ऑप्शन बढ़ जाता है, चौथा ऑप्शन सभी गलत है। इसका सही आंसर है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? पहला ऑप्शन चीनी मिट्टी के बर्तन, दूसरा ऑप्शन एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन टंगस्टन, चौथा ऑप्शन निकेल। इसका सही आंसर है चीनी मिट्टी के बर्तन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मा रोधी है?
पहला ऑप्शन रबर, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास, तांबा। दूसरा ऑप्शन प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबर। तीसरा ऑप्शन चांदी, तांबा, सोना, लोहा। चौथा ऑप्शन बेकेलाइट, शुष्क हवा, कागज, इबोनाइट, एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है बी, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा तथा रबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक कौन होता है? पहला ऑप्शन पीबी और एचजी, दूसरा ऑप्शन एयू और एजी, तीसरा ऑप्शन सीयू और एफई, चौथा ऑप्शन सीयू और एएल। इसका सही आंसर होगा पीबी और एचजी। सीसा और पारा जो है विद्युत का कुचालक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन थर्मिस्टर, दूसरा द्विध्रुवीय, तीसरा ट्रांजिस्टर, चौथा संधारित्र। इसका सही आंसर है थर्मिस्टर। अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन सफ़ेद, दूसरा ऑप्शन नीला, तीसरा ऑप्शन काला, चौथा ऑप्शन भूरा। इसका सही आंसर है काला। अगला क्वेश्चन है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है? क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन गलनांक, दूसरा ऑप्शन गुप्त ऊष्मा, तीसरा ऑप्शन क्वथनांक बिंदु, चौथा ऑप्शन संलयन की उष्णता। इसका सही आंसर है गलनांक। अगला क्वेश्चन है, उस तापमान को क्या कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? पहला ऑप्शन संलयन ऊष्मा, दूसरा ऑप्शन उदासीकरण ऊष्मा, तीसरा ऑप्शन क्वथनांक, चौथा ऑप्शन गलनांक। इसका सही आंसर है क्वथनांक। अगला क्वेश्चन, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या है? किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या है? पहला ऑप्शन निम्न क्वथनांक, दूसरा ऑप्शन उच्च क्रांतिक तापमान, तीसरा ऑप्शन वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? पहला ऑप्शन माइक्रोवेव ओवन, दूसरा ऑप्शन रेफ्रिजरेटर, तीसरा ऑप्शन गीजर, चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रिक केतली। इसका सही आंसर है रेफ्रिजरेटर में। अगला क्वेश्चन है, पानी का हिमांक बिंदु कितना है? पहला ऑप्शन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा ऑप्शन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान को दर्शाता है। पहला शून्य से 273 डिग्री सी से कम, दूसरा शून्य से 295 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, तीसरा ऑप्शन शून्य से 300 डिग्री सी से कम,
चौथा ऑप्शन 0 से 255 डिग्री सी से कम। इसका सही आंसर है 0 से 273 डिग्री सी से कम। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहला ऑप्शन कम तापमान, दूसरा ऑप्शन उच्च तापमान, तीसरा ऑप्शन कम दाब, चौथा ऑप्शन उच्च दाब। इसका सही आंसर है कम तापमान। अगला क्वेश्चन है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? पहला ऑप्शन 0 डिग्री सी, दूसरा ऑप्शन 4 डिग्री सी, तीसरा ऑप्शन 39 डिग्री सी, चौथा ऑप्शन 100 डिग्री सी। इसका सही आंसर है 4 डिग्री सी। ऊष्मा का शेष बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा।